वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन युमज़्ज़िक़ू कुल्ल मुमज़्ज़क़ औ कमा क़ाल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत नाल पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंतहाई काबिल सद एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, दरस बुखारी शरीफ साडी गुफ्तगू दा मौजू चल रहा सी। अज दे दरस के अंदर बुखारी शरीफ दी जो हदीस पाक में अर्ज करना चाह रहे हैं, हदीस पाक दे रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चचा ज़ाद भाई भी ने और सहाबी रसूल भी ने। कई मरतबा आपका पहले जिक्र हो चुका है। आप फरमाते हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तरह रूम दे बादशाह यानी कैसर वल अपना दावत इस्लाम दा जो खत भेजिया सी, दावतनामा भेजिया सी, इस तरह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारस दा यानी ईरान दा बादशाह किसरा, उन्होंने किसरा कहा जाता है। जिस तरह रोम दे बादशाह नू कैसर और फारस दे बादशाह नू किसरा कहा जाता है, उहदा नाम असल सी परवेज़, खुसरो परवेज़। उस वल भी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावतनामा इस्लाम दा भेजिया और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस पाक जो नकल फरमाई है, रिवायत फरमाई है, मुख्तसर है। इमाम बुखारी मुख्तसर लैके आने, दूसरे मकामात ते ज़रा तफसील भी है और बिलखसूस तारीख दी कुतुब के अंदर जिन्हां विचों तारीख तिबरी बड़ा मशहूर ना है। 310 हिजरी के अंदर तारीख तिबरी का मुसन्निफ फौत होया, यानी अज तो तकरीबन को 1100 साल पुरानी तारीख की किताब है। उसके अंदर तफसील नाल इसका वाक़या मौजूद है किसरा दा कि खत लैके जान वाले जड़े सहाबी सन, उन्हों का नाम सी हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो। एक हुज़ैफ़ा ने, हुज़ैफ़ा भी ना है और हुज़ाफ़ा भी ना है, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा ने, हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो किसरा दे बादशाह खुसरो परवेज़ अल मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस्लाम दा दावतनामा लैके गए। उस खबीस ने, बदबख्त ने वो खत लिया ते पढ़िया ते पढ़ के गुस्से दे नाल अग बगोला हो गया, क्योंकि वो शिद्दत मिजाज सी, बद मिजाज और बद तबीयत बंदा सी और अपने आप को बहुत बड़ा समझदा सी, ताकतवर और सुपर पावर समझदा सी। उस खबीस ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे खत मुबारक नू पढ़ के तो उसनू फाड़ दिता, टुकड़े करके ना थले सिट दिता। तो हज़रत हुज़ाफ़ा अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु को बर्दाश्त ना होया, लेकिन फिर उत्थे तनहा सन, की कर सकते सन। फिर बादशाह सी, उहदे सारे उत्थे सिपाही वगैरह फौज मौजूद सी, लेकिन दुख दिल दे अंदर सी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु वापस आके मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस के अंदर सारा वाक़या पेश किया। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंतहाई नाराज़गी का इजहार फरमांदे होया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहदे वास्ते यानी उसके खिलाफ दुआ फरमाई, जिसनों पंजाबी तुसीं आंदे ना बद दुआ। मैं पहले भी दसा सी बद दुआ अदबन मैं नहीं कहता कि नबी की दुआ तो बद नहीं ना हो सकती। तो उसके खिलाफ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन युमज़्ज़िक़ू कुल्ला मुमज़्ज़िक़, फरमाया जिमें उन्हें साडे खत नूं टुकड़े किया है, अल्लाह उहदे टुकड़े कर छड्डे। तो फिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक विचों निकली हुई दुआ होवे, ये हो नहीं सकता कि कबूल ना होवे, यकीनन अल्लाह ताला कबूल फरमांदा है। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहदे वास्ते उसके खिलाफ दुआ भी फरमाई। और बुखारी शरीफ के अंदर दूसरे मकाम ते हदीस है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा हाला का किसरा फला किसरा बादहू, फरमाया जदों ए किसरा यानी ए बादशाह फारस का हलाक हो जाएगा ना,
ये तो बाद इन्हां दी वैसे ही बादशाहत ही खत्म हो जाएगी। अल्लाह अकबर, इन्हां दी बादशाहत खत्म हो जाएगी। खैर, इसी तरह मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर हदीस पाक है, जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, आप फरमाते हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इंतहाई नाराज़गी का इजहार करते हैं आपने फरमाया कोतेला किसरा, के हुण किसरा कत्ल कर दिता जाएगा। और नाल मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाअनल्लाहु किसरा, किसरा ते अल्लाह लानत करे। यानी इतने सख्त तरीन नाराज़गी दे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। तो किसरा जड़ा सी ना खबीस है, उसने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नामा मुबारक खत मुबारक फाड़न तक इक्तिफा नहीं किया, इत्थे तक सिर्फ रुकिया नहीं, इन्ना कुछ करके भी उन्होंने चैन नहीं आया। उन्हें फौरन अपनी सल्तनत का एक सूबा सी यमन, उस वक़्त उन्होंने जेरे तहत सी, उन्होंने जेरे सल्तनत सी। तो उन्हें यमन दे अपने गवर्नर नू खत लिखिया तो कहन लगा कि माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इतने हकीर तरीन अल्फाज इस्तेमाल उन्हें किए। कहन लगा कि मेरा गुलाम, यानी हजूर नू अपना गुलाम कह रहा, अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम, इतने हकीर तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए उस खबीस ने। कहन लगा कि मेरे एक गुलाम ने मैनू इस तरह का खत लिखा है, उसकी ये जुर्रत किवें हुई है। अपने यमन के गवर्नर नू कहन लगा कि छेती कर उसनू गिरफ्तार करके ते मेरे कोल दरबार पेश कर। ते नाल दो आदमी अपनी सल्तनत विचों भेजे, बड़े ताकतवर पहलवान आदमी भेजे। वो फौरन दो शख्स पहलवान उस गवर्नर कोल गए और गवर्नर को फिर खत लैके ते जनाब हजूर दी बारगाह च आए। तो जिस वक़्त मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च पहुंचे ना, तो रोब उन्हां ते इतना तारी होया, भावें जिड्डे पहलवान सन जिसम ते कपकपी तारी हो गई। मैं कई बारी तुहानू हदीस सुनाई है ना कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दुश्मन जदों आप दी बारगाह च आंदा है ना, तो अल्लाह ताला उसके दिल च हजूर दा रोब पैदा फरमा दिंदा है। और अज भी फजर की नमाज जे आयत मुबारक तिलावत की ना, सूरह अनफाल पारा नंबर 9 दी, अल्लाह ताला फरमांदा है सनुल्की फी कुलूबिल्लज़ीना कफरुर रुअबा, कि काफरां दे दिल दे अंदर असां तुहाडा रोब पा छड्या है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इतना रोब उन्हां ते तारी होया कि कपकपी तारी हो गई, ते कंबदे हत्थां नाल उन्हां ने वो खत पेश किया। तो मेरे उस खत च की लिखिया सी, वो खबीस जड़ा यमन अपना की ना है उहदा किसरा, फारस का बादशाह, ओदे गवर्नर ने, गवर्नर का नाम सी यमन का, जो गवर्नर सी ना उसका नाम सी बाजान। उन्हें कहा कि बादशाह जड़ा ना किसरा बादशाह, वो कहन लगा कि तुसी मेरे दरबार च आओ, मेरे को पेश हो जाओ। अगर तुसी खुद आ जाओ तो असी तुहाडी कोई सिफारिश करांगे, नहीं तो फिर सख्ती नाल तुहानू गिरफ्तार करके उत्थे पेश करांगे। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां दोनों पहलवानों नू कहा कि तुसी इस तरह करना कि कल आना मेरे कोल, मैं जिहड़ी तुहाडे नाल गल करनी वो अज नहीं, मैं कल करांगा। उन्होंने रात गुजारी उत्थे किसी जगह ते सुबह जदों हाजिर होए ना, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात नू तुहाडा बादशाह किसरा कत्ल कर दिता गया है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़्त भी दस्या कि इतने पहर रात दे गुजर चुके सन, उस दे बाद तुहाडा बादशाह किसरा जिहड़ा है वो कत्ल, जाके बाजान नू कह दे कि मेरे रब ने तेरे बादशाह नू कत्ल कर दिता है, मेरे बादशाह ने तेरे बादशाह नू कत्ल कर छड्या रात दे वक़्त। ते जाके उन्होंने अपने गवर्नर नू जाके कह दियो। ते नाल मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने गवर्नर नू कहो, अगर तू कलमा पढ़ लेगा, मुसलमान हो जाएगा, साड़ी गुलामी च आ जाएगा, तेरी बादशाही तेरे को रहेगी। तू बदस्तूर अपने इलाके का हाकिम इस तरह रहेगा, तेरी बादशाही इस तरह कायम रहेगी अगर कलमा पढ़ लेगा। उन्होंने जाके अपने गवर्नर को बात पेश की थी, वो बड़ा हैरान होया। खैर कुछ दिनों के बाद उस तक खबर यकीनी मुसद्दका खबर पहुँच गई कि वाकई बादशाह कत्ल हो चुका है। चूँकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खिलाफ दुआ फरमाई सी, वो दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लई। मामला इस तरह होया कि जरा किसरा सी ना, उसके अपने घर में बगावत हो गई। उसका बेटा जिहदा नाम सी शेरवा, उन्हें खुद बगावत की ते अपने बाप नू कत्ल कर दिता। खुद अपने बाप की कुर्सी ते तख्त नशीन हो बैठा। तो फिर जिहड़ा सी ना किसरा, वो बड़ा होशियार चलाक सी, मकार सी।
ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਖਬੀਸ ਨੇ, ਕਿਸਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੁव्वत ਬਾਹ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਫੀਦ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ। उसके बेटे ने कुछ अरसे बाद शाही खजाने का जो विजिट किया तो वेख्या शीशी पई, उन्हें क्या है बड़ी कुव्वत बाह वास्ते अच्छी चीज़, उन्हें चुक के पी ली तो वह खबीस भी मर गया, चूँकि वह भी अपने बाप की रविश ते सी। ते उन्हें भी गवर्नर नूं खत लिखिया सी कि जिहड़ा हुक्मनामा मेरे बाप ने भेजिया सी ना, वो उस तरह बदस्तूर कायम है, लेकिन जदों तक मैं तेनों हुक्म ना देवां उन्हें तक तो उस पर अमल दरामद नहीं करना। तो अपने बाप की रविश ते कायम सी, वह भी खबीस खत्म हो गया। फिर उन्होंने किसरा दी बेटी नूं फारस वालियां ने अपने बादशाह मुकर्रर किया। तो उस वक़्त मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन युफ्लिहा कौमुन वल्लौ अमरहुम इमरातन। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती जिन्हें अपनी सरबराह, अपनी हुक्मरान एक औरत नूं बनाया होवे। उस मौके ते बुखारी शरीफ की हदीस है, उस मौके ते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौम कदे फलाह नहीं पा सकती। मैं हुण अगली गल करनी है तां तुसीं जागोगे थोड़ा जिहा। फरमाया, जिस कौम की बादशाह औरत होवे वो कौम कदे फलाह पा सकती। जिस मुल्क की बादशाह औरत होवे वो मुल्क भी उजड़ जाता है, तो जिस घर विच रन्ना की हुकूमत होवे वो घर भी उजड़ जाता है, वो कदे नहीं वसिया। यह जुमला कहने वास्ते तुहानूं जगाया सी। बहरहाल तो बात करन दा मकसद है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे नाल जिन्हें भी दुश्मनी पाई है ਉਹਦੇ पल्ले कख भी नहीं रहा, वो तबाह हो बर्बाद हो गया है। दुनिया के अंदर भी जिल्लत उसका मुकद्दर बन गई तो आखरत भी उसकी तबाह हो बर्बाद हो गई। लेकिन जिहड़ा गवर्नर सी ना यमन दा बाजान, उसके दिल के अंदर अल्लाह ताला ने इस्लाम की मुहब्बत पैदा की तो उन्हें कलमा पढ़ लिया। फिर उन्होंने जो पता लगा भी साढ़े बादशाह नाल ऐ होया, फिर वो अगू बेटे नाल ऐ होया, तो इसका मतलब है सच्चे नबी ने उन्हें भी कलमा पढ़ लिया। वो कलमा पढ़न की वजह के नाल उसके जोड़े सल्तनत के अराकीन, हुकाम और जो उमरा सन उन्हें भी कलमा पढ़िया, और कसीर तादाद के अंदर उसके यमन की जो अवाम है उन्हें भी कलमा पढ़ लिया सी। उसनों अल्लाह ताला ने इस्लाम की दौलत अता फरमाई। आखिरी जुमला अर्ज करके बात खत्म करन लगा। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमांदा है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमांदा है, मन आदली वलीजन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। जिहड़ा मेरे किसे वली नाल दुश्मनी रखे मेरा उहदे नाल ऐलान जंग है, ते जिहड़ा वली नाल दुश्मनी रखे उहनूं अल्लाह आंदा है मेरा तेरे नाल ऐलान जंग है। ते जिहड़ा नबी नाल रखे, जिहड़ा नबी नाल रखे उहदे नाल फिर की होएगा, उहनूं अल्लाह किवें छड्डना है, उहनूं ते माफ़ी कोई नहीं होनी। तो इस खबीस बादशाह किसरा ने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुश्मनी मोल ली। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जिन्हें भी सताया, दुख दिता, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी की, गुस्ताखी की, दुनिया ने वेख्या कि तबाह बर्बाद होया है। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा तो जिक्र कल भी बुलंद सी, अज भी बुलंद है, ते आइंदा कल भी बुलंद रहेगा। क़यामत की क़यामत के बाद भी चर्चे मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ही रहणगे। अल्लाह ताला सानू सब नू समझन दी अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।